सोशल मीडिया पर जो ड्रामाबाजी चल रही है और लोग मजे ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बिट्टू बजरंगी, जिनको हरियाणा में ही नहीं पूरे भारत में सब जानते हैं, आजकल इनको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कह के कि इनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? ये जी, मेरे साथ परमात्मा किसी के साथ ऐसा उतना बुरा ना करे जो मेरे साथ हुआ, परमात्मा ने किया। जो लोग आज हंस रहे हैं उनके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, बहन बेटियों के लिए, गौ माता के लिए, लव जिहाद के लिए। इस केस में मैंने कंप्लेंट दे रखी थी पहले ही, ऑलरेडी 4 महीने पहले। ये तो लोगों को अब पता पड़ गया है। एसएचओ साहब और जो आरोपी थे जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी, वो दोनों मिले हुए हैं। उनकी दोनों की आपस में तालमेल है। और वो जो आरोपी है, आरोपी पक्ष जिन्होंने मुझे फंसाया इस सारे सिस्टम में, आरोपी पक्ष और एसएचओ साहब के यहाँ वो जॉब करता है। सबसे बड़ी बात लोगों को पता नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर जो ड्रामाबाजी चल रही है और लोग मजे ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी एक बेटी थी 5 साल की, मेरे भाई को जिंदा जला दिया जिहादियों ने। तो लोग कह रहे हैं मुझे घरवाली नहीं चाहिए थी, मुझे अपनी बेटी के लिए माँ चाहिए थी। मैं कोशिश करी थी मेरी बेटी के लिए अच्छा पालन पोषण हो। मुझे अगर चाहिए होती तो मेरे 20-20 साल के बच्चे होते। मैंने हमेशा सनातन का काम करता रहूंगा, हो या ना हो कुछ। तो मैं अपनी बेटी के लिए मैंने ये देखा था कि मेरी बेटी की अच्छी परवरिश हो, खाना पीना हो, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे षड्यंत्र में मेरे पड़ोसी ने और उन लोगों ने मुझे फंसाया है कि कहीं ना कहीं इसकी छवि को खराब करेंगे। ये तो बढ़िया हुआ कि वो आई नहीं, आती जब, भागती जब, और पता नहीं क्या लोग मेरे पे मुकदमा दर्ज करवाते उल्टा सीधा, और मेरे समाज को उल्टी देखनी। जो 1,20,000 वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब कुछ टोटल में मेरा गाड़ी घोड़ा लगा तो उसने मैंने जोड़ के बताया उनको, लेकिन मैंने कुछ पैसे उनके कपड़ों लत्तों के लिए, उसने कहा था हमारी बहन जो है नंगी बदन से आएगी क्योंकि तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मैंने सूट सलवार के लिए, कपड़ों के लिए और जो लड्डू मिठाई के लिए पैसे दिए थे कि तुम इज्जत से आना, सम्मान से आना। वो ये वाली बात थी। तो मैं तो आला अधिकारियों से, क्योंकि यहाँ के जो एसएचओ साहब हैं वो मिले पड़े हैं अपराधियों से, तो मैं तो आला अधिकारी से मांग करूंगा कि मैं कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत फंस रहा हूँ। और सीएम साहब से विनती करता हूँ, इस मामले में कहीं ना कहीं मेरे को बदनाम करने की कोशिश हुई, लेकिन मैं कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं 30 साल से बहन बेटी के लिए काम कर रहा हूँ, गौ माता के लिए, लव जिहाद के लिए। मेरे कोई अगर एक उंगली उठा दे या कोई मेरी वीडियो दिखा दे कि मैंने किसी के साथ साठगांठ करी है या कुछ पैसा लिया है, तो मैं अपने आप को सारा जुर्म कबूल करूंगा कि मैं गलत हूँ। कोई बहन बेटी के साथ मैंने किसी को भगा के ले गया हूँ, किसी को मैंने रेप कर दिया हो या को गांजा दारू बेचा हो, तो मैं उसका भोगी हूँ। लेकिन कभी जीवन में मैं समाज का नाम नीचे नहीं होने दूंगा जब तक मैं रहूंगा।